आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा पुलिस का जो मैथ की सीरीज थी उसका सेकंड टॉपिक करेंगे। फर्स्ट में हमने नंबर सिस्टम किया था, ठीक है। आज हम जो आपका है हरियाणा पुलिस में जो टॉपिक पूछा जाता है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपको रिमाइंडर बताना यानी कि शेष बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। टॉपिक वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक जो आपका अंक है उससे स्टार्ट करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन जो है आपके कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको बेसिक्स सिर्फ ये ध्यान से सुनना है, ठीक है। जो मैं बेसिक बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन वो पूछ ले रिमाइंडर थ्योरम का, ठीक है, आप आसानी से सोल्व कर देंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सोल्व करने हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर सभी को पता है 8 को अगर मैं 7 से भाग दूं, ठीक है, सभी को पता है भाग कब जाता है यानी कि डिवाइड कब होता है, ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा हो नीचे वाले से, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर वो उससे छोटा है तो वो भाग होगा ही नहीं, तो वही रिमाइंडर आपका बचेगा। जैसे इसमें है 8/7 है, तो यानी कि 8 को अगर मैं काटूं 7 से तो 7 एकम 7 होता है, तो रिमाइंडर आपका कितना बचता है, शेष आपका बचता है 1, ठीक है। या फिर दो तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं। 7 एकम 7 तो मैंने बोल दिया कि एक रिमाइंडर बचा। यदि मैं बोलूं और दूसरा रिमाइंडर बोलना चाहूं मैं, तो 7 दूनी आपका कितना होता है 14, ठीक है। लेकिन ऊपर है कितना आपका 8 है, और ये 8 14 से कितना कम है, -6 कम है, यानी कि 6 कम है। तो माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर 6 कम है। 1 का मतलब क्या है कि 7 से 1 ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि रिमाइंडर मैं दो तरीके से आपको बोल सकता हूं, या तो रिमाइंडर मेरा 1 होगा या रिमाइंडर मेरा -6 होगा। लेकिन रिमाइंडर हम कभी माइनस में लेते नहीं हैं, तो इसलिए जब कभी भी आपका रिमाइंडर माइनस में आए तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको एज इट इज ऐड कर देते हैं। तो 7 - 6 आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो वही बात है, जो हम छोटा है रिमाइंडर हमेशा छोटे वाला लेते हैं, बड़ा रिमाइंडर हम नहीं लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। जैसे अब मैं सेकंड लेता हूं। मैंने बोला 12 को मैं 5 से भाग दूं अगर, ठीक है, तो 12 को अगर 5 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 दूनी 10, यानी कि रिमाइंडर 2 बचेगा। या फिर 5 तिया 15 भी मैं बोल सकता हूं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 5 तिया 15 है, लेकिन आप बोलेंगे 5 तिया 15 होता है, लेकिन जो 12 है ऊपर तो 12 है आपका, लेकिन 15 से कितना कम है, वो 3 कम है। तो यानी कि रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, -3। प्लस की बात करूं तो 2, माइनस की बात करूं तो -3। लेकिन माइनस में हम रिमाइंडर लेते नहीं हैं, तो इसलिए जो माइनस में मैंने बोला था, जब माइनस में आपका रिमाइंडर हो, नीचे वाली जो वैल्यू है आपकी वही हम ऐड कर देते हैं। तो 5 - 3 कितना आ गया आपका, 2, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर लेते हैं हमेशा जो छोटा हो और पॉजिटिव हो, तो इसलिए 2 रिमाइंडर हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। समझ में आ गई सबको ये बात, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट अंक की। अब हम बात करते हैं सेकंड। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं, प्लस में पूछे तो कैसे निकालते हैं, माइनस में पूछे तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं 2 नंबर की बात करूं, 12 गुना 13/5, अब मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। पहले मैंने 1 नंबर की बात करी, तो पहले अगर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 12/5 गुना 13/5, यानी कि 12 को 5 से भाग करूंगा, 13 को 5 से भाग करूंगा, जो दोनों का रिमाइंडर है उसको गुना करूंगा। गुना का साइन है तो गुना, जमा का साइन है तो जमा, घटा का साइन है तो घटा, जो भी साइन है वो ऐसा का ऐसा लेना हमें। तो अगर मैं 12 को 5 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 दूनी 10। अगर 15 एक एक्स्ट्रा ले लूँ, 5 तिया 15, तो वो हाँ पर कितना बचेगा, -3। लेकिन हमेशा पॉजिटिव पे आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है और छोटा नंबर है उसको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, 5 तिया 15 होता है, या तो मेरा रिमाइंडर -2 होगा, या 5 दूनी 10, यानी कि 10 से 13 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, ठीक है। या तो रिमाइंडर मेरा +3 होगा या फिर मेरा -2 होगा। जो भी आप लेना चाहें किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं इससे सोल्व करके दिखाता हूं। अगर मैं -2 लूं, यानी कि इस केस में मेरा कितना बचेगा, रिमाइंडर -2, और इस वाले केस में कितना बचेगा, +2, ठीक है।
तो ये अगर 12 को 5 से भाग दिया तो +2, 13 को 5 से भाग दिया तो कितना बचा मेरा -2। यहाँ से आया है ये, ठीक है। अब दोनों के बीच में गुना का साइन है, ठीक है। ये तो वैल्यू गई आपकी, रिमाइंडर ये बचा है, तो गुना का साइन है तो दोनों का गुना करोगे, 2 दूनी 4 और प्लस माइनस आपका गुना होके कितना आएगा -4, ठीक है, बटे 5, ठीक है। माइनस कभी हम लेते नहीं हैं, माइनस मैंने बोला जब कभी भी आएगा तो नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, -4 + 5, रिमाइंडर मेरा कितना आएगा 1, ठीक है। ये तो थी बात जब मैंने माइनस लिया। अगर मैं यहाँ पर प्लस वाला लेता, अगर यानी कि +3 रिमाइंडर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर +3 रिमाइंडर लेता तो ये होता +3, ठीक है। 5 दूनी 10, लेकिन 13 10 से कितना ज़्यादा है, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 दूनी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। अब 6 को 5 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, ठीक है। आप कहने का मतलब ये है, चाहे आप माइनस से सोल्व करो चाहे आप प्लस से सोल्व करो, वैल्यू आपकी सेम आएगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप माइनस ले रहे हैं या प्लस ले रहे हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो वो वैल्यू आप हमेशा लें, ठीक है। तो 1 डिग्री के हमने कर लिए, 2 के कर लिए, अब मैं 3 की बताता हूँ आपको 3 के कैसे करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं फिर हम वो करेंगे, ठीक है। अब जैसे 3 वाला केस आप कोई भी ले लीजिए, मैंने लिया 72 लिया, 73 ले लेते हैं यहाँ पे, 75 लिया और 77 लिया। इसको मैं 12 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है, आपको बताना है। तो सेम वही 12 से करोगे, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड, जो तीनों का रिमाइंडर आएगा, गुना का साइन है तो तीनों को क्या करोगे, गुना करोगे। अगर इससे छोटा बच रहा है तो वही रिमाइंडर, अगर बड़ा बच रहा है तो दोबारा से क्या करोगे, भाग। तो 12 6 आपका क्या होता है, 72 होता है, ठीक है। समझाने के लिए क्या है आपको मैंने बताया था, अलग अलग आप करेंगे, ये आपको समझाने के लिए है। 77 / 12, 12 6 72 तो +1 रिमाइंडर, ठीक है। अब आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको भाग करके लिखिए, या फिर आपको पता है मैंने जब 73 को भाग किया 12 से, आपका रिमाइंडर बचा 1, और 73 से ये कितना ज़्यादा है 2, तो रिमाइंडर भी इसका कितना ज़्यादा होगा, इससे 2 ज़्यादा होगा। यहाँ पर +1 है तो यहाँ भी +3 होगा। अब यहाँ 75 है और यहाँ 77 है, यानी कि 75 से कितना ज़्यादा है, 77, 2 ज़्यादा है, तो इसका रिमाइंडर 3 है तो रिमाइंडर भी 2 ज़्यादा होगा, यानी कि 3 + 2 5। इस तरह से भी आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। या फिर भाग करेंगे तो कैसे, 12 6 72, 1 रिमाइंडर, 12 6 72, 75 कितना बचेगा, 3 रिमाइंडर, 12 6 72 और कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर। जैसे आपको लगे आप कैसे भी सोल्व करें, ये आपको समझाने के लिए है। यहाँ पर अगर डायरेक्ट सोल्व करना है तो 12 6 72 +1, 12 6 72, 73 से जो 2 ज़्यादा है 75, तो रिमाइंडर भी 2 ज़्यादा होगा। 77 2 ज़्यादा है 75 से, तो रिमाइंडर भी इससे 2 ज़्यादा होगा, यानी कि 3 5, ठीक है। तो ये तो आपका कट गया क्योंकि आपने रिमाइंडर लिख दिया। अब तीनों के बीच में गुना का साइन है, तो 5 तिया 15 और 15 एकम 15, तो यहाँ कितना बचा आपका 15/12। अब 15 12 से ज़्यादा है, यानी कि दोबारा कट सकता है। अगर छोटा होता तो वही रिमाइंडर होता, तो 12 एकम 12, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर 3, ठीक है। तो 1 डिग्री के हमने कर लिए, 2 डिग्री के कर लिए, 3 के कर लिए। अब हम बात करते हैं पावर वाली, ठीक है। पावर के क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे है आपका 17 की पावर 90, पहले लिखता हूं मैं 17 की पावर 5/18, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 17 की पावर 5, यानी कि उसने क्या किया है, 17 को 5 बार लिखा है, यही तो लिखा है। एक तो तरीका है आप ऐसे सोल्व करो, ठीक है। जब सेम संख्या हो तो आप हमेशा पावर लेके करेंगे। अलग अलग का मैंने आपको बता दिया, इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, तीनों वैल्यू अलग अलग थी, यहाँ पर 5 आ गई। जब 18 इससे 1 कम है, ठीक है, यानी कि 18 17 जो है 18 से कितना कम है, -1 कम है, तो -1 रिमाइंडर, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, ठीक है। 17 को अगर भाग करूँ मैं 18 से, 2 रिमाइंडर है, या तो छोटा लो एज इट इज 17 का 17 लो, या फिर मैंने बोला था हमेशा छोटी वैल्यू को प्रेफरेंस देना है, तो छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी, माइनस की है। 17 18 से कितना कम है, -1, तो छोटी वैल्यू लेंगे हम ताकि हमारा सोल्व हो जाए।
अब एक 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 5 बार है तो 5 बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, एक को कितनी बार भी गुणा कर लो, लेकिन साइन माइनस का है 5 बार तो साइन क्या आएगा आपका, माइनस का ही आएगा, तो -1/18। ठीक है, ऊपर बचा आपका -1, लेकिन -1 हम लेते नहीं हैं, तो मैंने बताया था तो -1 जो नीचे वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, प्लस, तो यानी कि जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा, 17। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है सोल्व करने का, अलग अलग लिखो, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए है। आपका क्वेश्चन है 17 की पावर 5/18, इसका रिमाइंडर बताना है, तो आपको क्या करना है, 17 जो है आपका 18 से कितना कम है, 1 कम है, तो यानी कि -1 लिखेंगे, ये आपका हट गया यहाँ से, इसकी पावर 5 है तो रिमाइंडर की भी पावर 5 होगी 18। -1 की पावर 5 क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, ओड पावर हमेशा क्या होती है, वही आएगा जो अंदर साइन हो, अगर इवन है यानी कि सम है तो आपका प्लस हो जाता है। तो ये हो गया आपका -1/18, तो यही वैल्यू आ गई आपकी -1/18। तो -1 हम लेते नहीं हैं, तो -1 की जगह आप क्या करेंगे, -1 + 18, तो आंसर क्या आएगा, 17। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये आता है, एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, फिर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 71/10। ठीक है, इसको सोल्व करना है, रिमाइंडर क्या आएगा, मैंने बताया था अलग अलग नहीं करेंगे, डायरेक्ट 9-10 से कितना कम है, 1 कम है, यानी कि कम है तो माइनस के साथ लेंगे, तो यानी कि -1 की पावर 71/10, तो पावर जो है वो ऐसी की ऐसी रहेगी। अब -1 की पावर 71 है, 71 क्या है आपका, 2 से भाग नहीं होता है। ठीक है, यानी कि क्या है, ये ओड है, तो बाहर क्या आएगा आपका, माइनस ही आएगा, तो -1/10। ठीक है, माइनस हम लेते नहीं है तो नीचे वाली वैल्यू ऐड करके लिखेंगे, -1 + 10 कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर 9। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर मैं बोल दूं 71 + 1/10, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, घबराने की जरूरत नहीं है, जो प्रोसेस मैंने बताया था वही करना है। जैसे गुना वाले में मैंने बताया था, क्या बताया था, अलग अलग लिखते थे, तो प्लस वाले में भी 1 को अलग से कर दो भाग, और दोनों के बीच में प्लस का साइन है, बाद में प्लस कर दो। पहले मैंने बताया, इसलिए मैंने बेसिक बताया, ध्यान रखना है जो भी साइन है वही साइन हम रखेंगे रिमाइंडर के केस में। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं, ये कितना कम है, 10 से 1 कम है, तो 1। ठीक है, ये ऐसे का ऐसा रखेंगे, +1/10, ये वैल्यू हमने सोल्व करी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना आया था, -1 की पावर 71, हम क्या रखेंगे, -1 ही रखेंगे, और ये प्लस का प्लस ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, तो -1 और +1 कितना हो गया आपका, 0, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 0, यानी कि आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, आपका पूरा भाग हो जाएगा जब हम इसको करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बस ये ध्यान रखना है, साइन जो भी है वही आपको क्या लेना है, बीच में साइन लेना है। ठीक है, अब जैसे 35 की पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 की पावर 119 38/9। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, 35 को भाग करेंगे 9 से, पावर को आप मत देखिए, पावर आपने नहीं देखनी, आपका काम है सिर्फ ये देखना। इसका मतलब क्या है, पावर का, यानी कि 35 लिखा गया है आपका 11,938 बार, यानी कि 35 गुणा 35 गुणा 35 11,938 बार। ठीक है, तो अब इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से करेंगे, इसको 9 से अलग करेंगे, फिर हर एक का रिमाइंडर जो आएगा उन सबको क्या करेंगे, गुना। या तो ऐसे तो नहीं करना ना आपको, सिर्फ आपको इस पे ध्यान देना, 9 चौक आपका कितना होता है, 36 होता है, लेकिन 36 से 35 आपका कितना कम है, 1 कम है, यानी कि कम है, तो -1, तो -1 आ जाएगा आपका, ये चला जाएगा यहाँ से, और पावर आपकी ऐसे की ऐसे रहेगी। ठीक है, और नीचे आपका 9। ठीक है, अब आपका काम है -1 की जो पावर है ये देखना कि ये ओड है या इवन है, सम है या विषम है। अगर ये ओड है तो -1 आएगा, 2 से भाग हो रहा है आपका, 2 से भाग मतलब अगर आपकी लास्ट डिजिट 2 से भाग हो रही है तो ये क्या है आपका, इवन नंबर है, तो यानी कि आपका आएगा 1/9।
अब जो ये 1 है प्लस का है पहली बात, और 9 से छोटा है, तो यानी कि यही आपका क्या है, रिमाइंडर है, शेष है। ठीक है, अगर ये यहाँ पर -1 होता, छोटा तो है लेकिन माइनस में है, तो माइनस हम लेते नहीं हैं, तो -1 + 9 करते, नीचे वाली वैल्यू जो है वो प्लस करके लिखते, तो ये आपका आता 8। ठीक है, ये तब आता जब यहाँ पर आपका कुछ और होता, यहाँ पर अगर वो बोल देता 1139, ठीक है, तो यानी कि ओड पावर हो गई, तो यहाँ पर आता आपका -1, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन ये 38 है, तो ये आपका इवन है, तो प्लस आपका बाहर आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज कर दूं आपका, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर वो कर दे चेंज, क्या कर देगा चेंज, यही रखेगा और यहां पर क्या कर देगा, गुना 7। ठीक है, 35 की पावर 11,938 गुना 7/9, तो ये वाला तो प्रोसीजर सेम रखना आपको, -1 की पावर 11,938 गुना, अब इसको भाग करोगे 9 से, तो 9 से कितना कम है ये, 7 हम लेंगे नहीं क्योंकि बड़ा होगा, छोटा नंबर लेना है, या तो 7 प्लस का, या फिर 9 से कितना कम है ये, 2, तो -2, रिमाइंडर या तो +7 होगा या -2, तो हम लेंगे -2। ठीक है, बटे 9। ठीक है, अब इसकी पावर ये क्या है आपकी, इवन है, तो इवन के बाहर क्या आएगा, इवन ही आएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो -2 गुना का साइन है, तो दोनों को गुना करोगे, 2 1 2 होता है, लेकिन ये माइनस है, तो माइनस की वजह से क्या आएगा, -2। ठीक है, इससे छोटा है, अगर प्लस का होता 2 तो 2 रिमाइंडर, लेकिन ये माइनस है आपका, तो माइनस मैंने बताया था, माइनस हो तो नीचे वाली वैल्यू को प्लस करके आंसर लिखना है, -2 + 9 क्या आ जाएगा आपका, 7 आपका रिमाइंडर आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे अगर प्लस होता तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर गुणा की जगह क्या करते, प्लस करते, तो -2 + 1 क्या होता आपका, -1, तो यहाँ पर -1 आ जाता। सिर्फ आपको ध्यान रखना प्रोसीजर सेम है, साइन वही लेना है जो दे रखा है, गुना है तो गुना करना है, जमा है तो जमा करना है, घटा है तो घटा करना है। बेसिक अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके हरियाणा पुलिस से पूछे जाते हैं रिमाइंडर से, इससे टफ नहीं पूछे जाते। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 की पावर n - 5n डिवाइड बाय 25। ठीक है, वो n क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या है आपकी n, तो इसका रिमाइंडर बताना है। अब बोलेंगे सर ये तो आपने करवाया नहीं। ठीक है, n की पावर देख के डर गए, लेकिन आपको क्या करना है, मैंने जब आपके मैथ के क्वेश्चन करवाए थे प्रीवियस ईयर के, वहां पे बताया था, जब कभी भी आपके n वाले आए तो n नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 से लेकर इनफाइनाइट, तो n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, लेकिन छोटी वैल्यू हमेशा लेंगे हम 1, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। तो अगर आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1, ठीक है, -5 1/25, तो 6 की पावर 1 क्या रहेगा, 6 रहेगा, माइनस में 5 रहेगा, डिवाइड बाय 25, तो 6 - 1 आपका कितना आ गया, 25। तो 1/25, एक वैल्यू 25 से छोटी है और प्लस की है, तो जो है आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक है, अगर ये माइनस होता तो 25 ऐड करके आंसर लिखते 24। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया आपको, अगर बेसिक क्लियर है तो कुछ भी पूछ ले। अगर यहाँ पर n की पावर में आपको है तो n की वैल्यू आपको कुछ नहीं करनी, 1 रखनी है, और फिर आपको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना है, और बाकी प्रोसीजर आपका सेम है। ठीक है, होप आपको रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन है समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।